नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक सिंह सर। आज की वीडियो में कक्षा 12वीं युवक भारती किताब में से पाठ नंबर 6 पाप के 4 हथियार, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर, इनके निबंध का अध्ययन करेंगे। पाप के 4 हथियार लेखक कन्हैयालाल मिश्र। सबसे पहले लेखक कन्हैयालाल का परिचय देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र की प्रमुख कृतियां देखते हैं। धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण रेखा चित्र है आदि। इसके बाद हम प्रभाकर जी की विधा परिचय देखेंगे। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। निबंध शब्दों का बंधन। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। अब हम इसके बाद पाठ परिचय देखेंगे। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकारा करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो चलिए छात्रों, पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ का पहला परिच्छेद, उसका प्रकट वाचन किताब में देखिए, पेज नंबर 31 पर पहला पैराग्राफ। जॉर्ज
बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगा उठना, इसका अर्थ होता है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होगा आधार हिल उठना। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिकता और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। पैनी का अर्थ होता है तीक्ष्ण, तेज। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण व्याख्या करेंगे हम। इस पहले परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि संसार में हमेशा से पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। संसार के कई महापुरुषों, विचारकों, सुधारकों एवं संत महात्माओं ने मानव जाति को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किया है। लेकिन यह समस्या आज भी पहले जैसे सर्वत्र चारों तरफ व्याप्त है। इसका मुख्य कारण लेखक प्रभाकर जी ने पाठ के आरंभ में ही पहले परिच्छेद में बताया है। लेखक ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखित एक परिच्छेद पढ़ा था और उस परिच्छेद में जो लिखा था उसके बारे में पहले परिच्छेद में विवरण दिया गया है। सबसे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शाह महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। तो चलिए परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। पहले परिच्छेद में जॉर्ज शॉ ने क्या बात कही है, वे अपने संबंध में ही कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि लोगों का विचारकों तथा सुधारकों की समाज सुधार के कार्यों में बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता। लोग उनकी कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग उन बातों का मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, लोग हमारे एक शब्द पर भी गौर करेंगे तो समाज का आधार हिल उठेगा, ढांचा डगमगा उठेगा। आगे शाह ये भी कहते हैं
कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता उन्हें असहनीय है। मेरे मन में यह सवाल आता है कि लोगों को उबारने वाले विशेषताओं के गुच्छ लोगों के गले के नीचे कैसे उतारें। लोग हमारी बात सुनकर एक तो कान पर उंगली रख लेते हैं या हम पर बेवकूफ़ी से हंसते हैं। यहाँ पर शाह जी ने संसार का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। अब आगे का परिच्छेद देखिए, किताब पर ध्यान दीजिए। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो अब प्रकट वाचन के बाद इस परिच्छेद का विस्तृत स्पष्टीकरण देखेंगे। लेखक कन्हैयालाल मिश्र इस परिच्छेद में बताते हैं कि संसार में पाप है, जीवन में बहुत सारे दोष भी हैं, हमारी व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार हो रहा है। इस तरह संसार का समाज पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में बंट गया है। पीड़ित और पीड़क वर्ग यानी पीड़ा देने वाला और पीड़ा सहन करने वाला, दो वर्ग। जब लोग पीड़ित, दुखी या मुसीबत में होते हैं तो उन्हें न्याय देने के लिए या उस व्यवस्था पर आवाज़ उठाने के लिए कोई समाज सुधारक आगे आता है। इस व्यवस्था पर वह करारा प्रहार करता है और उसके बाद उस व्यवस्था पर करारा प्रहार करने के बाद
समस्याएं थोड़ी बहुत कम होती नजर आती हैं। उसके बाद समस्या खत्म तो सुधारक की बातें सुनना बंद। जब हम तकलीफ में होते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। दर्द खत्म, यादें खत्म। उसके बाद सुधारक फिर चले जाते हैं। उसके बाद समस्याएं अपनी जगह पर होती हैं। यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसका रहस्य, इसका गुण आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। संसार में आज तक इतने महापुरुष, सुधारक, तीर्थकर, संत, महंत, पैगंबर, मुल्ला, फादर आ चुके हैं। यह संसार अभी तक वैसे का वैसा चल रहा है। इसे महान हस्तियां नहीं बदल पाई हैं। पापों और समस्याओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे इतनी महान हस्तियों के शक्तिशाली आक्रमण को झेलते हैं और उसके पाप के या समस्याओं के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। ऐसी कौन सी शक्ति उनके अंदर है? शाह ने इसका भी उत्तर यहाँ दिया है। शाह कहते हैं कि लोग मुझ पर हंसकर मेरी उपेक्षा करके मुझे सह लेते हैं और सिर झुकाकर संकट को सह लेते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने शाह की इस बात पर कहा है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की यह बात सच है पर एकांगी है। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वे सुधारकों के सत्य के ऊपर भारी पड़ते हैं। पाप के कितने शस्त्र हैं? 4 शस्त्र हैं। वो चारों शस्त्र सुधारकों के सत्य के ऊपर भारी पड़ते हैं, उन पर हावी होते हैं या उन्हें असफल करते हैं। लेखक के अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, दूसरे की उपेक्षा करना; निंदा, दूसरे की निंदा करना, बुराई करना; हत्या और श्रद्धा। अब हम पेज नंबर 32 इसका परिच्छेद का प्रकट वाचन करेंगे। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। प्रलाप का अर्थ होता है बकवास, फालतू बातें करना, बेमतलब की बातें करना, निरर्थक बातें। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं। पैने हो जाना, धारदार हो जाना, तीखा हो जाना, तेज हो जाना और कुछ ऊंचे भी। तो अब प्रकट वाचन के बाद
इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने जो पाप के 4 हथियार हैं उसमें से उपेक्षा, ये जो शस्त्र है वह किस प्रकार काम करता है उसके बारे में जानेंगे। लेखक यहाँ पर कहते हैं, जब समाज में पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार होता है तब सुधारक इसमें मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए इन पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। इन पापों के विरोध में आवाज बुलंद करता है तो अत्याचारी लोग इसका विरोध करते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या कभी कभी सुन भी लेते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते या उन पर हंसते हैं और बोलते हैं छोड़ो छोड़ो इसे, अपना काम करो। सुधारक की बात पर ध्यान न देने पर सुधारक का सत्य उपेक्षा की अपेक्षा तेज हो जाता है और मजाक उड़ाने वाले पापी लोगों को सबक सिखाकर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो छात्रों, ये इतना परिच्छेद हम लोग भाग 1 में पढ़े, बाकी इसके बाद का परिच्छेद हम भाग 2 में पढ़ेंगे।